ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। शुरू कर दो। पोजीशन तो अपन अब क्या करते हैं ना, वेक्टर से शुरू करते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिफरेंस वगैरह तो समझ गए, ठीक है। अपन शुरू करते हैं वेक्टर से, क्योंकि सारी कहानी तो वेक्टर की है, ठीक है। मतलब मोशन इन प्लेन में मेन वेक्टर है। पहले वेक्टर समझ ले, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कैसे चलता है, ठीक है। उसके बाद में तेरे को सब समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या करा ना कि देख, अर्थ तो बहुत बड़ी है, यूनिवर्स भी बहुत बड़ा है ना। देख, अर्थ भी बहुत बड़ी है, यूनिवर्स भी बहुत बड़ा है, कोई मिल्की वे गैलेक्सी है, फलाना फलाना क्या क्यों कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अब मान ले यहाँ से रशिया जाना है, रशिया से वापस आना है इंडिया, ठीक है। या फिर इंडिया का भी, अगर इंडिया भी देख कितना बड़ा है, इंडिया भी है ना, इंडिया भी इतना बड़ा है। यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, कहीं भी, मतलब कैसे करे, कहाँ से क्या माने, कैसे करे, कुछ पता नहीं था, है ना, कि कैसे शुरुआत करें। या तेरा जैसे वजन नापूं, ठीक है, तो 2 किलो आलू रखूं या 4 किलो आलू रखूं, ठीक है, कहाँ से शुरू करूं, ये समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसको इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक चीज़ होती है, कोई भी चीज़ को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस। दुनिया में जो भी सारी पढ़ाइयाँ हैं ना, वो किसी के रेफरेंस में बनी है, ठीक है। तो ऐसी ना 7 बेसिक वो हैं, 7 या 6 जो तूने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ी हैं। क्या क्या है? जैसे मास है। एक मास हो गया, ठीक है, मास होता है 1 kg। 1 kg क्या होता है ये बता, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है 1 kg की? मतलब समझ ही नहीं रहा। मतलब 1 kg जो है ना, एक स्टैंडर्ड है, उसकी एक डेफिनेशन है कि वो किसी का वजन होगा, जितना उसका वजन होगा उसको 1 kg कहते हैं। मतलब इन्होंने क्या कर रखा है ना, उसका मेरे को वो याद नहीं आ रहा है किसका करा हुआ है, बट 1 kg ऐसा यूनिट बताऊँ क्या? नहीं सुन, जैसे क्या होता है, ऐसे एक ये 1 kg होता है, ऐसे 1 सेकंड होता है, सेकंड होता है, ठीक है। ऐसे ही जो होता है, ऐसे हैं ये, केल्विन होता है। हाँ 1 केल्विन होता है, और क्या होता है? वो होता है अमाउंट ऑफ, होता है यार, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। हाँ जो भी है, ठीक है। तो ऐसे मोल 5 होता है। हाँ 1 मोल होता है। तो ऐसे ना ये 5-6 हैं जितने भी है ना, तो ये क्या है, ये हर चीज़ के रेफरेंस हैं, इनसे हर चीज़ बनी है। कैसे कि अगर तू 2 kg बोल रहा है तो इसका क्या मतलब है? 2 किलो। 2 किलो, हाँ, और क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो 1 kg जो कहीं पे रखा हुआ है ना इंग्लैंड में, या जहाँ भी रखा हुआ है, ग्रीन यूनिवर्सिटी जहाँ भी रखा हुआ है, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड में, उसके 2 इक्वल टू 2 kg, ठीक है। चल ऐसे मान ले कि मैंने ना सारी दुनिया का जो वजन है मैं आलू से निकालूंगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया है कि ये पर्टिकुलर एक आलू है, ये दिख रहा है, ये मान ले, इसी आलू से मैं सारे वजन नापूंगा। तो इसको क्या बोला, इस आलू को मैंने बोल दिया कि भैया इसका वजन मान लेते हैं 1 किलो। इसको रेफरेंस दे, इसको रेफरेंस, जैसे आपका 10 किलो वजन है तो हाँ, 10 आलू को 10 आलू। तो ये जो है ना एक रेफरेंस है, समझ रहा है। ऐसे ही ना टाइम का भी है। टाइम का पता है क्या है, कि लाइट जो है ना 3 × 10⁸ कितना चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चलती है। तो ऐसे ही सेकंड का भी है। सेकंड में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक वॉच है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अपने करोल बाग में ही है करोल बाग में ही है, उसके एक्यूरेट टाइम है सबसे। रेडियम की है शायद। हाँ, रेडियम या सीजियम, सीजियम की होती है शायद, सीजियम, हाँ। सीजियम की होती है ना, हाँ, मेरे को याद नहीं है यार, अब 10 साल हो गए। साइंस ये इधर पर चौराहे पे ना, इधर है, सर ने बताया अपने करोल बाग में। ठीक है, तो ये है, ठीक है। तो हर चीज़ एक्यूरेट टाइम दिखाती है। हाँ, तो हर चीज़ का एक रेफरेंस होता है, ठीक है। ऐसे ही वेक्टर्स भी होते हैं। इन्होंने भी कहा यार शुरू कहाँ से करें, तो इन्होंने बोला कि जो शुरू करने वाला पॉइंट है ना, उसको 0 0 0 मान लेते हैं रेफरेंस के लिए, बस, और कुछ नहीं है। जैसे 1 किलो आलू वो 3 0 के लिए 3, एक तो हो गया एक्स डायरेक्शन में, एक हो गया वाई डायरेक्शन में, एक हो गया जेड डायरेक्शन। तो इन्होंने क्या बोला ना, ये कोई आर्बिट्री पॉइंट है, कुछ भी मान सकते हो इसको। इसको बोला इन्होंने यार 0 0 0 मान लो। और अब क्या करा इन्होंने, बोला कि जो भी चीज़ देखेंगे ना वो यहाँ के हिसाब से देखेंगे कि कहाँ रखी है। जैसे मान ले तू कौन से गाँव का है, शाहपुर का है तू, है ना। तो अब इन्होंने क्या करा, मान ले कि शाहपुर में जो तुम, अब शाहपुर भी बहुत बड़ा है, शाहपुर में मान ले तुम्हारा घर है, ठीक है। तो शाहपुर में मान ले कि ये गली है और यहाँ पे 10 घर हैं, फिर यहाँ भी घर होंगे, ठीक है, फिर यहाँ भी घर होंगे, ठीक है। अब कहाँ पे लें शाहपुर में, तो इन्होंने बोला कि शाहपुर में जो ये उज्जवल चिल्लर का घर है, ये है 0 0 0 0, यहाँ से अब सब नपाई होगी। तो मान ले कि यहाँ पे रहता है अनुभव चिल्लर, ठीक है। तो वो देखेंगे कि यार ये कितनी दूर रहता है ये, तो कहाँ से देखेंगे, उज्जवल चिल्लर के घर से देखेंगे हर चीज़। अब जैसे मैं रहता हूँ कोटा में, तो कोटा यहाँ कहीं यहाँ पड़ता होगा, मान ले कोटा, तो देखेंगे उज्जवल चिल्लर के घर से कितना दूर है ये, तो ये आएगा कि भाई ये 450 किलोमीटर है ना। तो ये जो चीज़ है, ये तेरा घर, रेफरेंस ये हो गया 0 0 0। अब हर चीज़ जो नपेगी ना वो यहाँ से नपेगी, ठीक है। अब पर अगर तू सड़क पे चलेगा ना तो कभी भी तीसरा वाला 0 नहीं आएगा,
समझ रहे हाँ, हैं? वो और हवा जैसे में ही उड़ेगा। हवा में उड़ जाएगा ना तो तीसरा जीरो भी आ जाएगा, जेड एक्सिस जेड एक्सिस आ जाएगा। जब तक तू सिर्फ जमीन पे चल रहा है ना, जब तक जमीन पे चल रहा है, ईस्ट हो सकता है। हाँ जब तक ये इस पे चल रहा है ना सिर्फ कि भाई नॉर्थ चले गए, सॉरी वेस्ट चले गए, ईस्ट चले गए, नॉर्थ चले गए, साउथ चले गए, तो ये सब जमीन पे हो रहा है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, 2D बोलेंगे इसको, 2D डायमेंशन। ठीक है। और अगर हवा में चला गया तो फिर ये 3D हो जाएगा, समझ गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इन्होंने इसलिए एक चीज़ इन्होंने रखी कि भाई एक चीज़ होती है जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। या फिर इसी एक और चीज़ इन्होंने बोली कि एक चीज़ होती है कोई जिसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाम से डरना नहीं है, कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ पता है मेरे को। है ना। तो अब ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ है कोई ये यहाँ पड़ी हुई है, तो इन्होंने क्या करा, बोला भाई ये 0 0 0 देखो, और जहाँ 0 0 से वहाँ पे वो मार दो जहाँ वो पड़ी हुई है। बोला ये जो चीज़ है इसको बोल दिया पोजीशन वेक्टर। हाँ मतलब ओरिजिन से लेना है, ओरिजिन से लेना है, ओरिजिन से जो जहाँ पे चीज जहाँ पड़ी है। और ओरिजिन कहीं भी हो सकता है, आगे तू पढ़ेगा 11th या 12th में कि ओरिजिन चेंज भी कर देता है। अभी तो मान ले ओरिजिन जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं बीच जाऊंगा। में होता है मान ले 0 0 पे पड़ा हुआ है, बट क्या होगा ना, तेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अभी जैसे 0 0 पे है ना, तो तू क्या करेगा, ओरिजिन ही शिफ्ट कर देगा, क्योंकि सब चीज़ तो रेफरेंस है ना। तो तू क्या करेगा, ओरिजिन यहाँ ले जाएगा, मान ले कि ये अब मेरा नया ओरिजिन हो गया। अब तू क्या करेगा जी, ये जो पॉइंट है अब इसको इसके रेफरेंस में देखेगा। मान ले कि अगर ये पॉइंट 0 0 है और ये पॉइंट जो ये वाला पॉइंट था वो था -6 -5, ठीक है। अब एक चीज़ बता, अगर मैंने इसको 0 0 बना दिया तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -6 नहीं ये हो जाएगा 7 5 पॉजिटिव में है ना। ये तो तेरे को अरे हाँ। आइडिया होगा ना, 10th में पढ़ा होगा कि ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है, तो ये आपने -7 लिखा है ना, हाँ। हाँ तो वो +7 हो प्लस जाएगा। ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है प्लस होता है प्लस इधर, प्लस, यहाँ बता माइनस प्लस, माइनस प्लस, यहाँ बता इधर भी माइनस प्लस माइनस, नहीं इधर माइनस माइनस, हाँ इधर माइनस माइनस है। हाँ और इधर प्लस माइनस। प्लस ये निकलता कैसे ये आता है, हाँ अब इसको समझ, देख ये बना, ठीक है, सिंपल बना, यहाँ लिख x एक्सिस, ठीक है, यहाँ लिख y एक्सिस, ठीक है, यहाँ लिख 0/0, ठीक है। अब जब यहाँ से आगे चलेगा, बस तू मान ले कार में बैठ के आगे चल रहा है, तू 1 मीटर चला तो 1 लिख देगा, फिर यहाँ पहुँचा 2 लिख देगा, यहाँ पहुँचा 3 लिख देगा, अरे हाँ अब समझ यहाँ पहुँचा में 4 आया, लिख कैसे देगा, आया, कैसे हाँ। आया। अब यहाँ से जब पीछे जाएगा तो X और Y एक्सिस को लेके, हाँ यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब तू अगर यहाँ ऊपर चलेगा प्लस आएगा, +1 +2, यहाँ नीचे जाएगा तो -1, तो इधर माइनस माइनस हो गया, इधर प्लस माइनस हो गया, और इधर माइनस प्लस। हाँ तो इधर निकलेगा तो माइनस माइनस, इधर तो माइनस प्लस, इधर प्लस प्लस, इधर प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये पूरी